इजरायली यकीन के मुताबिक 3000 साल पहले उन पर दूसरी ताकतों का हमला हुआ। इस समय लगभग 12 यहूदी जातियां देश से निष्कासित कर दी गई। मणिपुर में रह रहे कुकी इन्हीं में से एक हैं। इजराइल इन्हें वापस बुलाकर नागरिकता का वादा भी कर रहा है। हालांकि गए हुए कुकी लोग वहां मुख्य शहरों में नहीं बल्कि गजा पट्टी के बॉर्डर पर बसा दिए गए। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास की लड़ाई में एक के बाद एक दूसरे टेरर गुट भी शामिल हो रहे हैं। हाल में लेबनान से हिजबुल्लाह भी जंग में कूद पड़ा है। चौतरफा हमलों से घिरे देश को बचाने के लिए दुनिया भर से यहूदी नागरिक इजराइल लौट रहे हैं। मणिपुर का कुकी समुदाय भी इसमें शामिल है। इस भारतीय कम्युनिटी को इजराइल लॉस्ट ट्राइब यानी खोई हुई जनजाति का भी दर्जा देता है। लेकिन सवाल यह है कि हजारों सालों से मणिपुर में रहते एक भारतीय समुदाय और यहूदियों का आपस में क्या नाता है? क्यों नागरिकता के कड़े नियमों वाला देश इन्हें अपना रहा है? ईसा पूर्व 8वीं सदी की बात है। इजराइल में तब लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। इसी दौरान असीरियन शासन आया। इसने इजराइल के मूल निवासियों यानी यहूदियों की लगभग 12 जनजातियों को वहां से हटा दिया। ये लोग व्यापार के सिलसिले में पहले भारत भी आ चुके थे। ऐसे हमले के बाद कई जनजातियां भारत के अलग अलग राज्यों में बस गईं। बेनी मेनाशे इन्हीं में से एक थी। ये वो यहूदी थे जो मणिपुर और मिजोरम में रहने लगे। माना जाता है कि मणिपुर में रह रहे कुकी इजराइलियों के ही दूर के नाते रिश्तेदार हैं। ये बात खुलने में भी लंबा समय लगा। 19वीं सदी में जब ईसाई मिशनरीज देश के कोने कोने तक पहुंचने लगे तभी ये कुकी लोगों से भी मिले। वो ये देखकर हैरान रह गए कि कुकी कम्युनिटी के रीति रिवाज यहूदियों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। धीरे धीरे कई परतें खुली। इसके लिए डीएनए टेस्ट भी हुआ। सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट कोलकाता ने साल 2005 में पाया कि कुकी जनजाति का जेनेटिक लिंक इजराइल के यहूदियों से है। माना गया कि दो बेहद दूर दराज रहने वाले लोगों का डीएनए नहीं मिल सकता है अगर उनमें कोई रिश्ता न हो तो। वहीं दोनों ही समुदायों में एक खास तरह का जेनेटिक सीक्वेंस कोड मिला है। यह कोड उज्बेकिस्तान में बसे यहूदियों में भी दिखा था। वैसे इसमें भी एक समस्या है। कोड की यह समानता महिलाओं में ही दिखी जबकि मेल डीएनए में ऐसी कोई खासियत नहीं थी। इसके पीछे भी क्रोमोसोम्स को जिम्मेदार मानते हुए यकीन कर लिया गया कि मणिपुर के बेनी मेनाशे की जड़ें इजराइल से हैं। वहां रहते जूइश लोगों ने माना कि उनका ही एक टुकड़ा बिछुड़कर मणिपुर में भी बस गया। उन्होंने बेनी मेनाशे समुदाय को लॉस्ट ट्राइब की मान्यता दी। असल में 1.25 करोड़ से कुछ ज्यादा आबादी वाले यहूदी लगातार अपने लोगों की तलाश पूरी दुनिया में करते आए हैं। यहां तक कि उनके यहाँ लॉ ऑफ रिटर्न कानून है। इसके तहत उनके धर्म को मानने वाले लोग चाहे जहां भी बसे हों वापस लौट सकते हैं। इजराइल उन्हें नागरिकता भी देता है और बसने में मदद भी करता है। बीते समय में काफी सारे कुकी इजराइल जा चुके हैं। दोनों की भाषाओं और परंपराओं में काफी समानता है। बेनी मेनाशे कहलाते कुकी जो शॉल पहनते हैं वो भी यहूदियों की उस शॉल जैसी है जो वो प्रेयर के समय पहनते हैं। यहाँ तक कि कुकी लोग समय समय पर जिस अलग अलग देश की बात करते हैं इसके प्रस्तावित झंडे पर इजराइल की तरह ही स्टार बना हुआ है जिसे स्टार ऑफ डेविड कहते हैं। साल 1950 में इजरायली सरकार ने लॉ ऑफ रिटर्न कानून बनाया। इसके तहत वो दुनिया भर के खोए हुए यहूदियों को अपने पास वापस बुलाने लगी। उन्हें नागरिकता देने का वादा किया गया। साथ ही रीसेटलमेंट में मदद भी दी जाने लगी। इसी दौरान मणिपुर से भी यहूदी लिंक वाले लोग वहां जाने लगे। लेकिन वो कितने खुश हैं या इजराइल के लोगों ने उन्हें कितना अपनाया इस पर विवाद है। कथित तौर पर भारत से आए यहूदियों को गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बॉर्डर इलाकों में बसाया जाने लगा। ये खतरनाक इलाके हैं जहां लगातार आतंकी एक्टिव रहते हैं। इनके प्योर जूइश होने पर भी वहां के लोग सवाल उठाते रहे हैं। यहाँ बता दें कि दुनिया के कई समुदायों की अपनी यहूदी भी अपनी नस्ल को शुद्धता बनाए रखने पर जोर देते हैं। बहुत कम ही उनके धर्म परिवर्तन या अलग धर्म में रिश्ता करने जैसी बातें आती हैं। भारत ने भी इसी साल 2006 में ऐतराज़ जताया था कि जूइश मिशनरी और कथित एनजीओज जबरन उनके लोगों को बहकाकर अपने पास ले जा रहे हैं। वैसे इस आपत्ति के बाद क्या हुआ इसका कोई लिखित दस्तावेज पब्लिक में उपलब्ध नहीं दिखता है। ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। और दरअसल यहूदी समाज जो है वो जब से विस्थापित हुआ था, आपको याद होगा हिटलर, जब भी यहूदियों की बात आती है तो हिटलर के अत्याचारों की बात आती है कि यहूदियों को ख़त्म करने का, पूरी दुनिया से समाप्त करने का एक प्रयास हिटलर की तरफ से किया गया था। लेकिन विस्थापित हुए ये यहूदी जो हैं बड़ी तादाद में अरब देशों में पहुँचे। इजराइल जो आज आप देखते हैं उसका 100 साल पुराना इतिहास है और इस इतिहास की जड़ें भी वहीं से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सिर्फ यहीं पर नहीं, कई अन्य जगहों पर भी ये इजरायली जाकर बस गए थे। क्योंकि यहूदी बहुत छोटी कम्युनिटी है इसीलिए वो खुद को मजबूत करना चाहते हैं। और वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में भी इन लोगों को बसाने का एक मकसद ये है कि यहाँ पर भी यानी इजराइल के भीतर भी ज़्यादातर हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई है कि वहाँ पर यहूदी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर अरब देशों से रहने वाले लोग जिन्होंने इजराइल की नागरिकता ली या जो पूर्व फिलिस्तीनी हैं जो इजराइल में अब रहते हैं वो आज भी फिलिस्तीनी कहलाते हैं। और फिलिस्तीनी नागरिक जो हैं वो बड़ी तादाद में इजराइल में मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहूदी धर्म को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनकी तादाद को ज़्यादा रखने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं। और मिशनरीज़ ने बाकायदा इसके लिए पूरा एक कार्यक्रम चलाया और उसमें भारत में कुकी जनजाति जो अभी हाल के दिनों में मणिपुर हिंसा के दौरान काफ़ी चर्चा में आई थी,
उसको भी अपने साथ जोड़ा या उसको आइडेंटिफाई किया कि ये भी पुराने यहूदी हैं, इनके तार हमारे साथ जुड़ते हैं, इनके रीति रिवाज, इनके पहनने ओढ़ने का तरीका, इनकी मान्यताएं बिल्कुल हमारे जैसी हैं। तो ये, और फिर डीएनए टेस्ट भी करा गया, इन्हें साइंटिफिक तौर पर भी इस बात को जानने समझने का प्रयास किया गया कि ये लोग यहूदी ही हैं। ये धर्म का मामला है। यहूदी धर्म बहुत पुराना धर्म है और जैसा मैंने जेरूसलम के बारे में भी आपको बताया है कि ईसाई, इस्लाम और यहूदी, इन तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और ये कोई अलग अलग नहीं है, बाद में फिर बंटते चले गए। सभी धर्म एक जगह से निकलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत में हमेशा से होती रही है, लेकिन हम देखते हैं कि धर्म की राजनीति यहाँ भी होती है और धर्म की राजनीति पूरी दुनिया में हो रही है। इस बात का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं।